देखिए एक्यूट एंगल हो गया, ये जो लाइज करेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है। यदि हम ये करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, किसके बीच में लाइज करेगा, 90 और 180 के बीच में। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 और 180 के बीच में, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री फॉर्म करता है एकदम। बस क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, वही हो गया। अब ये क्या होता है 90 और 180 के, 90 तो हमारा 90, देखिए ज़रा ये हो गया हमारा 90 डिग्री, 90 और 180, इसका मतलब ये आपका ये होता है हमारा, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 90 और 180, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 180। ये इस तरह का भी बन सकता है, 179.99 भी हो सकता है, ये भी बन सकता है। ये कैसा एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल है, ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री। सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। अब है हमारा ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब है रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में लाइज करता है, 180 एंड 270। किसके बीच में, 180 और 270। मतलब ये एंगल कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये पूरा हो गया। इसे हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स। और एक होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री। मतलब दैट मीन्स एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ये हो गया 90 90 90 90, कितना हो गया 360 डिग्री। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ बेसिक टर्म था जो हमें जानना था और शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो कौन कौन सा एंगल हो गया, तो एंगल हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, सबसे पहला एक्यूट एंगल किसके बीच में लाइज करेगा, 0 और 90 के बीच में लाइज करेगा। उसका राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर। थीटा क्या लिए हैं, थीटा को ले लिए ऑब्ट्यूज। ये ओ एंगल मतलब ऑब्ट्यूज एंगल किसके बीच में, 90 और 180। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जब भी इस तरह का स्ट्रेट रहे लाइन समझ जाइए वो स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, 180 और 270 के बीच में लाइज करता है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, ये एंगल 90 90 90 90 कितना हो गया 360, मतलब एक राउंड पूरा कंप्लीट 90 90 90 90, यानी ये कौन सा एंगल हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ बेसिक टर्म था जिसे आपको याद रखना है, आपको जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ और हम लोग चलेंगे। तो देखिए बच्चों, अब इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग कंप्लीट एंगल के बारे में जानेंगे। तो कंप्लीट एंगल जान गए, अब कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए देखिए बच्चों जरा क्या होता है। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ओरली पहले बता दें कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब किसी भी टू एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, आइदर 30 60 भी हो सकता है, 60 30 भी हो सकता है, 45 45 भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। और यदि कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप से होगा। तो देखिए जरा कंप्लीमेंट्री एंगल,
और सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद होगा आपका मेन टॉपिक जो चलेगा, बहुत सारा रूल है जिसमें एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री तो हो चुका, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होता है, उसे प्रूव भी करना होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट्री। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब किसी भी टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, किसी भी टू एंगल का सम 90 के इक्वल आ जाए। सपोज कीजिए ए एक एंगल है और एक बी एंगल है, दोनों का सम यदि 90 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम ए और बी है, दोनों को ऐड कर दिए, वो 90 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है? वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। टू एंगल का सम आइदर यहाँ 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बहुत सारा कंसेप्ट, 20 70 70 20। तो सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, यदि सम ऑफ टू एंगल कितना? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो किसी भी टू एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। अब यदि कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? हाउ डू यू फाइंड द कंप्लीमेंट? कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट। तो करेंगे क्या? कंप्लीमेंट को फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे? 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसे? जो एंगल गिवन है, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, जो एंगल दिया है। सपोज क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ, क्या क्वेश्चन में लिखा रहेगा? फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ, क्या रहेगा क्वेश्चन में? बोला जाएगा फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका कंप्लीमेंट? तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि पता है किसी भी टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कितने से माइनस करेंगे? ये 90 से आप 25 डिग्री को माइनस कर दीजिए, ठीक है? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीमेंट। क्योंकि जैसा कि पता है टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि टू एंगल का सम 90 डिग्री है तो मान लीजिए एक एंगल गिवन है, मान लीजिए सपोज कि ये ए ही गिवन है, तो इसको शिफ्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 90 से तो माइनस कर लेंगे, तो डायरेक्ट हम कर दिए 90 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगला जो है ये था कंप्लीमेंट्री, अब है सप्लीमेंट्री। क्या है ये है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है ये? तो ये है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? टू एंगल का जो सम है वो कितने के आ जाएगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा? किसी भी टू एंगल का सम कितने के इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है? किसी भी दो एंगल, 90-90 हो सकता है, 90-90 भी हो सकता है, 70 और 110 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। लेकिन ये होना चाहिए कि दो एंगल को ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सिमिलरली उसी तरह से यदि सप्लीमेंट फाइंड करना है, सप्लीमेंट एंगल क्या फाइंड करना है? जैसे कंप्लीमेंट एंगल था सप्लीमेंट, तो क्या करेंगे? 180 से जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो एंगल, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो आंसर आ जाए वही क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट। जैसे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो वो हो गया हमारा सप्लीमेंट एंगल।
अब ये दोनों को ऐड करके चेक करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा, इसका मतलब सही है। तो बच्चों यही था कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट फाइंड करना। अब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा कि सप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल, ये ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कैसा क्वेश्चन है, चलिए देखिए और ज़रूर नोट्स तैयार कीजिए जरूर। कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में है वो एंगल क्या है, वो एंगल फाइंड करना है, वो एंगल पता करना है जो क्या है 24 ज़्यादा है, 24 मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट। वो एंगल क्या है 24 ज़्यादा है, किससे, कम्प्लीमेंट से। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखिए। तो वो एंगल नहीं पता है, तो वो एंगल को क्या ले लिए, सपोज कर लिए x। तो लेट वो एंगल, द एंगल भी क्या है x, वो एंगल क्या है x है जो 24 ज़्यादा है, किससे, उसके कम्प्लीमेंट से। तो ये जो एंगल x लिए इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अभी बताए इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ये जो एंगल दिया है, जो एंगल सपोज किए हम लोग x, उसका कम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। 20 होता तो 90 माइनस 20 करते, क्योंकि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसे ही हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो एंगल दिया है, दो एंगल है, टू एंगल 90 डिग्री, एक एंगल x, तो दूसरा एंगल सपोज ये नहीं पता था, सपोज ये y है, सेकेंड एंगल है मान लीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किससे 90 से। तो ये हो गया हमारा 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो एंगल है 24 ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है किससे, 24 ज़्यादा है किससे, कम्प्लीमेंट से। कौन, ये एंगल जिसे सपोज किए, तो x कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, किससे, कम्प्लीमेंट से। तो ये था हमारा कम्प्लीमेंट, इससे 24 ज़्यादा है, कौन, ये एंगल मतलब x। ये जो x है 24 ज़्यादा है किससे, कम्प्लीमेंट से, उसके कम्प्लीमेंट से। तो ये इससे 24 ज़्यादा है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसे इधर शिफ्ट कर लीजिए, या नहीं तो 90 माइनस एक्स प्लस 24। अब सिंपल सा है, x को शिफ्ट कर दीजिए, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 114, तो 2x कितना आ जाएगा 114 तो x कितना आ जाएगा 114/2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो x इक्वल टू कितना आ गया 57 डिग्री। तो वो एंगल क्या हुआ, दैट एंगल इज 57, ठीक है। वो एंगल कितने के इक्वल आ गया 57 डिग्री। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, चलिए यहाँ पे आ सकता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 24 मोर था, इस बार क्या करते हैं लेस बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, सेम क्या लिखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन, यहाँ मोर था यहाँ लेस बना देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रखने देते हैं, सेम एक बार लेस बना लेते हैं, फिर सप्लीमेंट्री करते हैं, फिर सप्लीमेंट्री भी करेंगे। तो यही सेम क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। अच्छा चलिए लिख लीजिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, यहाँ पे क्या था 24 मोर था, तो लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए विच इज 32 डिग्री लेस, या 32 लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। यही क्वेश्चन है, इस बार मोर किए थे, इस बार लेस करते हैं। तो बोला जरा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 लेस देन। तो सबसे पहले सेम क्वेश्चन, सबसे पहले एंगल को आप क्या सपोज कर लें x, तो कम्प्लीमेंट, इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस
एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो एंगल जो है मतलब एक्स, वो जो एंगल है मतलब एक्स, वो एंगल नहीं पता कौन सा एंगल एक्स, वो जो एंगल है वो 32 लेस है। किससे? कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इससे कितना हो जाएगा 32 लेस। बस यही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको इधर शिफ्ट कर लिए 2x, माइनस कर लीजिए किसे 90 और 32, 10 से 2 8, कितना बच गया 8 से 3 5, x क्या हो गया 58/2, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 9 जा, कितना डिग्री हो गया 49 डिग्री। ठीक है, ये था कॉम्प्लीमेंट्री से। अब सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसलिए बने रहिए और कॉपी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार जो क्वेश्चन है वो है सप्लीमेंट्री से रिलेटेड और सप्लीमेंट से। बोला जा रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वो एंगल क्या है नहीं पता। नहीं पता मतलब एक्स लीजिए, नहीं पता मतलब एक्स लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन? बोला जा रहा मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो वो एंगल क्या है नहीं पता है, तो उस एंगल को सपोज कर लीजिए कि वो जो एंगल है वो एंगल क्या है एक्स। लेट द एंगल बी एक्स। वो एंगल क्या है एक्स, वो एंगल क्या है तो एक्स है, तो वो एंगल को लिख दिया एक्स। बोला जा रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस, किसका सप्लीमेंट का। तो सप्लीमेंट क्या होगा इसका सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एक्स। 180 डिग्री माइनस एक्स, वो एंगल क्या है तो वो एंगल एक्स है, उसका सप्लीमेंट क्या हो गया 180 माइनस एक्स हो गया, तो लिख दिए 180 माइनस एक्स। तो एंगल एक्स उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन जो था कॉम्प्लीमेंट का उसी टाइप का क्वेश्चन है सप्लीमेंट भी। बोला जा रहा है वो एंगल क्या है जो क्या है 30 डिग्री लेस है किसका सप्लीमेंट। तो ये जो एंगल है जिसे सपोज किए जो नहीं पता था, वो एंगल सप्लीमेंट का क्या है इसका 30 डिग्री इससे 30 लेस है। कितना लेस है 30 डिग्री। अब क्या किए इस x को सपोर्ट, देखिए इसको सपोज करके इधर शिफ्ट कर लिए, इसको शिफ्ट कर लिए, चूंकि यहाँ x को सपोज किए थे उसको निकाल लिए, सप्लीमेंट निकाल लिए। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो एंगल x है वो क्या है सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट से 30 लेस है। अब इसको इधर शिफ्ट कर लिए, क्या हो गया ये 2x इक्वल टू माइनस कर लिए, कितना आ गया 150, कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 75, x कितना हो गया x हो गया 75 डिग्री। तो वो एंगल कितने का हुआ तो वो एंगल हो गया 75 डिग्री का। अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, यहां पे लिखते हैं हम लोग, चलिए सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज कुछ कर देते हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द एंगल, यहां पे लिखते हैं जो क्या है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3। सप्लीमेंट किसका एंगल का, कौन सा एंगल का नहीं पता है, उसका थर्ड। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ गिवन एंगल, 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। क्वेश्चन में फाइंड द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। बोला जा रहा सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3। सप्लीमेंट किसका एंगल का, वो कितना है 1/3 है, ठीक है, किसका गिवन एंगल का। तो बोला जा रहा है फाइंड द एंगल, वो एंगल क्या हुआ और उसका सप्लीमेंट क्या हुआ। तो देखिए सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल।
तो 1/3 ऑफ द गिवन एंगल का मतलब क्या, 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए वो एंगल को लेते हैं हम लोग, वो एंगल नहीं पता है उसे ले लिए x, उसका सप्लीमेंट निकाल लिए, कितना हो गया 180 माइनस x। उसके बाद सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 180 माइनस x इज इक्वल टू 1/3 इंटू x हो गया। देखिए वो एंगल नहीं पता है तो उसे x सपोज करना है, लेट द एंगल b क्या हो जाएगा x, एंगल को क्या ले लिए x ले लिए। क्योंकि यहां पे सप्लीमेंट का बात हो रहा है तो सप्लीमेंट निकालते हैं पहले। सप्लीमेंट कितना हो गया 180 माइनस x, ठीक है। चलिए लिख रहे हैं ना, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज मतलब इक्वल 1/3 ऑफ द गिवन एंगल मतलब x। यही था बस, अब कुछ नहीं करना है, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180 माइनस x को 3 से कर दिए और इधर हो गया हमारा x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 180 इंटू 3 54 0 माइनस 3x इक्वल टू x, ठीक है। चलिए अब हो गया 540 इक्वल टू शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया 4x, कहाँ से आ गया माइनस को शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया 540/4 इक्वल टू x। अब ये कैंसिल करते हैं, चलिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 5 जा 20, x कितना आ गया 135 डिग्री। कैसे किए सुन लीजिए। तो बोला जा रहा सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, देन फाइंड द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल नहीं पता है तो सबसे पहले x ले लिए, उसका सप्लीमेंट फाइंड कर लिए 180 माइनस x। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो सप्लीमेंट है, जो सप्लीमेंट एंगल है वो 1/3 हो जाएगा गिवन एंगल का मतलब x का, तो 1/3 इंटू x कर दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x की वैल्यू फाइंड कर दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे जरूर लिखिए जरूर लिखिए। हेलो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल को फाइंड करना है जो क्या है 7 टाइम्स है, किसका 7 टाइम्स है अपने कंप्लीमेंट का, और उससे कितना लेस है 10 लेस, 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, लाइन्स एंड एंगल का कैसे सॉल्व करना है इसे ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है एंगल, वो एंगल क्या है, वो एंगल तो मालूम नहीं है, वो एंगल तो पता नहीं है, तो जो भी एंगल नहीं पता होगा उसे हम लोग क्या ले लेंगे x के टर्म में ले लेंगे, x ले लेंगे y ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो लेट द एंगल भी क्या ले लिए x, तो यहाँ पे हम लोग जो एंगल लेते हैं लेट द एंगल को क्या ले लिए, एंगल को ले लिए x डिग्री। अब उसका क्या फाइंड करेंगे, कंप्लीमेंट भी फाइंड करेंगे, सप्लीमेंट भी फाइंड करेंगे, तभी जाकर उसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल क्या है जिसका यदि 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, ये जो है जो एंगल लिए है उसका कंप्लीमेंट जो है वो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स से 10 लेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो एंगल लिखेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसका सप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ये एंगल x है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा 90 माइनस x होगा। क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किसी भी टू एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होगा तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। दो एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, या 20-70 हो सकता है, 70-20 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए कुल। और उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे 90 से हम लोग माइनस करते हैं, किसको, उस एंगल को। अब इसका सप्लीमेंट, चूंकि सप्लीमेंट से भी रिलेट करना है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 180 माइनस एक्स। क्या होगा 180 माइनस एक्स, कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा।
कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा। तो अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोला वो एंगल क्या होगा यदि 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो देखिए 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज का मतलब इक्वल क्या है, वो जो नंबर है, वो जो एंगल है जिसे हम लोग सपोज किए x, उसका कंप्लीमेंट है, मतलब ये इसका 7 टाइम्स, इज मतलब इक्वल, कितना लेस है 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट से कितना लेस होगा 10 लेस होगा। तो क्वेश्चन में जैसा था हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर दिए कि वो एंगल क्या है x है, उसका कंप्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स है, उसका सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स, उसका सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसके सप्लीमेंट के, और उस सप्लीमेंट से कितना लेस है 10 लेस है। 3 टाइम्स किसका सप्लीमेंट का, तो ये जो एंगल है कंप्लीमेंट्री एंगल का 7 टाइम्स इक्वल होगा या इक्वल है किसके 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट से 10 लेस, मतलब 10 माइनस। अब इसे सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व किए, मल्टीप्लाई कर लिए, क्या हो 9 7 जा 63, 0 माइनस 7x इक्वल टू 18 3 जा 54, 0 माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 630 इसको शिफ्ट कर लिए तो यहाँ पे हो गया 630 माइनस 540, प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या है माइनस 3x है, इस माइनस 7 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया, और यहाँ पर क्या था 10 था। तो चलिए इसको भी हम लोग एक ही बार में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस है, इधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया प्लस हो गया, बस यही काम करना है। चलिए अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस माइनस माइनस कितना 530, ठीक है, तो 530 देखिए ध्यान से, और 600 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, ये हो गया 4x, तो x कितना हो गया 25 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आया, वो जो एंगल हुआ वो कितने का हुआ, वो एंगल हो गया 25 डिग्री के। वो एंगल कितने के हो गया, वो एंगल हो गया 25 डिग्री। तो क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीमेंट सप्लीमेंट फाइंड करना होता है। कंप्लीमेंट 90 से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट 180 से माइनस करते हैं। फिर बोला 7 टाइम्स कंप्लीमेंट का, तो 7 इंटू दिस इक्वल, इज मतलब इक्वल, 3 टाइम्स सप्लीमेंट से 10 माइनस, तो 10 माइनस कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिए। चलिए और कुछ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो चलिए बने रहिएगा बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। इस टॉपिक में जो इस एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द एंगल, वो एंगल क्या है जिसका सप्लीमेंट जो है वो 4 टाइम्स क्या है उसके कंप्लीमेंट से। इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो एंगल जो हमें नहीं पता है, तो उस एंगल को क्या सपोज करेंगे, x सपोज करेंगे। लेट द एंगल को क्या ले लिए, एंगल को x ले लिए। अब इसका कंप्लीमेंट भी करना है, इसका सप्लीमेंट भी करना है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कंप्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। फिर इसका सप्लीमेंट क्या होगा, फिर इसका जो सप्लीमेंट है वो होगा 180 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो अब चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट, उसका जो सप्लीमेंट है वो क्या है 4 टाइम्स है, किससे, उसके कंप्लीमेंट से। तो क्वेश्चन में लिखे हैं फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल फाइंड करना है जिसका सप्लीमेंट जो है वो क्या है 4 टाइम्स है, किससे, उसके
कॉम्प्लीमेंट से। बस अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये सिंप्लीफाई कीजिए, 180 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 360 माइनस 4x। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं 180 को इधर शिफ्ट करते हैं, इसे इधर ले आते हैं, जैसे करने की इच्छा इसे भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस से माइनस हो गया, माइनस 4x प्लस x। अब ये माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा माइनस 180 और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस 3x कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले वो एंगल क्या है x है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट क्या है x की सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो सप्लीमेंट है वो 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट का, सप्लीमेंट 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट का। बाकी सॉल्व कर दिए, मल्टीप्लाई है नॉर्मली और शिफ्ट कर दिए, लाइक टर्म को एक और कर लिए, बस यही करना है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो आएगा वो अगला टॉपिक आएगा किससे, एंगल रिलेटेड सम। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो हमारा होगा एंगल रिलेटेड सम। तो इसी टॉपिक में, इसके टॉपिक में क्या था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अब अगला टॉपिक में हम लोग करेंगे लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा वीडियो था इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, पेपर जरूर नोट कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।